जय श्री राम। प्रिय मित्रों, मैंने महाकुंभ के दौरान आप लोगों को श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ हिंदी अर्थ सहित आप लोगों को पोस्ट करने का संकल्प लिया था, लेकिन सही समय और सही जगह का मुझे इंतज़ार था, जो अब समाप्त हुआ। सही जगह भी मिल गया है और सही समय भी। सही जगह है दोस्तों चित्रकूट का यह रामघाट आप मेरे पीछे देख रहे हैं। महाकवि तुलसीदास जी यहीं पर चंदन घिसा करते थे और यहीं से श्री रामचरितमानस की रचना की। तो यहीं से मेरा विचार है श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करने का। और सही समय है दोस्तों, रामनवमी अभी स्टार्ट होने वाली है। तो रामनवमी से के उपलक्ष्य में जो है कि मैं आप लोगों को संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ करने जा रहा हूं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे और संपूर्ण श्री रामचरितमानस हिंदी अर्थ सहित आप लोग पठन श्रवण जरूर करेंगे मेरे साथ साथ। दोस्तों आप लोग बता दूं कि सबसे पहले श्री रामचरितमानस के पहले जो श्लोक आता है उस श्लोक को एक पुरोहित के माध्यम से पठन करवाऊंगा, जिससे कि श्लोक का सही उच्चारण हो सके और आप लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो सोरठा, दोहा, चौपाई और छंद है उसका हिंदी अर्थ के साथ में मैं स्वयं आप लोगों को इसी चित्रकूट घाट से पेश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो जानकारी है ये आप लोगों को अच्छी लगेगी और संपूर्ण श्री रामचरितमानस जो यहीं से लिखा गया है चित्रकूट के घाट से आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं भी भाग्यशाली हूं दोस्तों कि मुझे यहाँ पर रह करके श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों मैं जो है कि चित्रकूट का डिसीजन लिया हूं और जब तक श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ समाप्त नहीं हो जाता, आप लोगों को हिंदी अर्थ सहित नहीं पोस्ट कर देता, तब तक जो है कि चित्रकूट छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जो है कि आप लोगों को नियमित जो है कि इसके अतिरिक्त भी एक वीडियो और जो है कि यहाँ का जो घूमने वाला स्थल है वहाँ का पोस्ट करता रहूँगा। तो चलिए जो है कि श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणमाम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हरिओम नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस पारायण विधि को लेकर के उसकी पूजन विधियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम रामचरितमानस पारायण विधि करने के पूर्व हमें कौन कौन से पूजन करने चाहिए, किस प्रकार पूजन करने चाहिए, इसके बारे में हम आप लोगों के समक्ष विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किसी भी पूजन से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश अंबिका का पूजन होता है। गौरी गणेश का पूजन करने के उपरांत कलश स्थापना, नवग्रह पूजन, संभव हो तो षोडश मातृका और शब्दकृत मातृका का भी पूजन होना चाहिए। षोडशोपचार पूजन क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों से थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। षोडशोपचार पूजन में सर्वप्रथम ध्यान, आवाहन, प्रतिष्ठा, तदुपरांत पाद्य, अर्घ्य और आचमन। इसके बाद स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, दूर्वा, सिंदूर, परमिल द्रव्य अर्थात सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतफल, तांबूल, दक्षिणा, आरती, मंत्र पुष्पांजलि और प्रार्थना, इन
ये षोडशोपचार पूजन की विधियां हैं। इस प्रकार षोडशोपचार पूजन द्वारा हमें सर्वप्रथम गणेशांबिका का पूजन करना है, उसके बाद वाल्मीकि सहित राम सीता का पूजन करना चाहिए। अब आते हैं श्री रामचरितमानस पारायण विधि पर। अब हम रामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम तुलसीक नमस्तुभ्यं इहा गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रद्गृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं इहा गच्छ शुभप्रद उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहस्व में अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं इहा गच्छ महेश्वरः पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं इहा गच्छ सहप्रियः याम भागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं इहा गच्छ सहप्रियः पीठकस्य पश्चिमे भागे पूजनं सुकुरुष्व में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं इहा गच्छ सहप्रियः पीठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं इहा गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनं सुकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजजलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्कं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। ओम आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः इत्य आवाहन मंत्रः। इस प्रकार यहाँ तक हमने वाल्मीकि, तुलसीदास जी, शिव जी, हनुमान जी का आवाहन पूजन करने का मंत्र देखा। अब इसके बाद यहाँ से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितं आसनं हि मया दत्तं गृहाणं मणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूजयेत्। इस प्रकार आगे जो विधियां हमने षोडशोपचार की पूजन विधियां बताई हैं, उन विधियों से षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद आता है षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात पाठ करने के प्रारंभ में विनियोग आता है। उसका विनियोग करने का इसमें मंत्र दिया हुआ है। ओम अस श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकभुसुंडी याज्ञवल्क गोस्वामी तुलसीदास ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। ओम इतना विनियोग करने के पश्चात आचमन करना चाहिए। जो भी पाठकगण हैं, रामचरितमानस का पाठ करने वाले श्रद्धालु लोग हैं, वो सर्वप्रथम आचमन करेंगे।
आचमन करने का मंत्र दिया हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर के और जल लेने के पश्चात ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम, फिर पुनः जल लेंगे हाथ में। ओम श्री रामचंद्राय नमः। पुनः जल लेंगे। ओम श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतेन आचमनम कुर्यात्। इस प्रकार इन तीनों मंत्रों से आचमन करना चाहिए। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामम कुर्यात्। अगर प्राणायाम की विधि तो यहाँ नहीं दी हुई है, लेकिन प्राणायाम कम से कम हमको ओम का उच्चारण करके करना चाहिए। इसके बाद आचमन के पश्चात करन्यास की विधि पारायण विधि में दी हुई है, जिसका वर्णन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम जगमंगल गुण ग्राम राम के, दाने मुकुट धन धरन धाम के। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ऐसे अंगूठा को हम पकड़ेंगे, तर्जनी, ये अंगूठा और तर्जनी के माध्यम से। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कहि जे जमुहाई, तीन पाप पुंज समुहाई। ओम तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अघगन वधिका। ओम मध्यमाभ्याम नमः। उमादार जो सिद्ध की नाही, सबई नचावत राम गुसाई। ओम अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होय जीव जब मोहि, जन्म कोटि अगनाशयित वहीं। ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। मामि विरक्ष रघुकुल नायक, धितबर चावृ चिरकर सायक। ओम करतलपिष्टाभ्याम नमः। इसके बाद हृदय न्यास आता है। हृदय न्यास के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप लोग देखें। अथ हृदय न्यास। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दाने मुकुट धन धरन धाम के। ओम हृदयाय नमः। राम राम कहि जे जमुहाई, तिन्ह पाप पुंज समुहाई। ओम श्री से स्वाहा। ओम राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अघगन वधिका। ओम शिखाय विसट। उमादार जो सिद्ध की नाही, सबई नचावत राम गुसाई। ओम कवचाय होम। सन्मुख हो जीव जब मोहि, जन्म कोटि अगनाशयित वहीं। ओम नेत्राभ्याम मौसट। माँ विरक्षय रघुकुल नायक, धितबर चाभृ चुरकर सायक। ओम अस्त्राय फट। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम अथ ध्यानम। इस प्रकार हृदय न्यास करने के पश्चात ध्यान मंत्र आता है, जो रामचरितमानस के पूर्व में दिया हुआ है, उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम, हृदय कंज मकरंद मधुपहरि। जातु दान बरुत भल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मई खंडित, कर दूषण विराधवत पंडित। राम नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमद सुधाकर। सुजन पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बलीक मद खंडन, सब विध कुशल कुशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। ओम इति ध्यानम। इसके बाद ध्यान करने के बाद पारायण विधि प्रारंभ होती है बाल कांड के प्रथम सोपान से। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि। मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वंदे,
श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं इमांसितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमिषयो भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधिस्थितिर्सावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपुरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं कचिदिन्नतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबधि मंजुलमातनोति। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ अर्थ के साथ मैंने आप लोगों को सुनाने का वचन दिया था, संकल्प लिया था महाकुंभ मेले में। तो वह समय अब आ गया है और मैं हूँ चित्रकूट के रामघाट पर, और रामघाट से जहाँ पर श्री रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास जी द्वारा की गई थी, और उसी घाट से मैं संपूर्ण रामायण अर्थ के साथ, दोहा चौपाई के साथ मैं आप लोगों के सामने जो है कि प्रस्तुत करूँगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ और ना ही कोई गायक हूँ। तो श्री रामचरितमानस की दोहा चौपाई के गायन में या पठन में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग। मेरा जो भाव है भगवान के प्रति है, और भाव ही महत्वपूर्ण होता है। भावों पर ध्यान दीजिएगा। कमियां निकालने से कुछ नहीं होता। कमियां निकालने के बजाय जो है कि श्री रामचरितमानस का पठन करें और भगवान को याद करें। तो चलिए मैं बालकांड से शुरू से स्टार्ट करता हूँ अर्थ के साथ में। सबसे पहले सोरठा आता है, फिर चौपाई आती है, फिर दोहा आता है, फिर छंद आता है। ये क्रम चलता रहेगा। तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम अर्थात श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु अर्थात भगवान मुझ पर द्रवित करें अर्थात दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान अर्थात नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान अर्थात गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है,
वे कामदेव का मर्दन करने वाले अर्थात शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन महाराज के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उखरहि बिमल बिलोचन ही के, मीटहि दोष दुख भव जजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जे जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र अर्थात जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस
विशद और गुणमय होता है। अर्थात कपास की डोडी नीरस होती है। जो कपास आप लोग देखते होंगे उसकी जो ऊपर की होती है बहुत ही नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। लेकिन कपास उज्जवल होता है, उसके अंदर का जो रुई होता है, जो कपास होता है, वह बहुत उज्जवल होता है, बहुत सुकोमल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण अर्थात तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित हो जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है, दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अर्थात यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यत नया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज अर्थात पारिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ प्रयागराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर सकते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकउ मराला, सुनि आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। तीर्थराज प्रयागराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं,
मत की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सल सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है अर्थात सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ी उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोमो विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, समसुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल अर्थात जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। अर्थात वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, रामचरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन्हें केरे, उजरे हर सभी साध बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी।
जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज अर्थात दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही जिमिहिम उपल कृषि दिल दलिगरही बंदऊ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को अर्थात 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथ्वी राज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना बहुरी शक्र सम बिनवऊ तेहि संतत सूरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु अर्थात जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सूरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है, अर्थात इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं का सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सरस प्रीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा बायस पलियहित अति अनुरागा होहि निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, और परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक अर्थात संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण अर्थात दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना जो है कि दुख देने वाला होता है, दारुण होता है। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों अर्थात संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं,
एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान अर्थात मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, अर्थात शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई है पै लहई, लहई निचाई है नीच। सुधा सराई है अमरताम, गरल सराय नीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। प्रिय मित्रों, श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर मैंने जो श्री रामचरितमानस की पठन आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, वैसे आप जो है कि प्रतिदिन कोशिश करिएगा कि 5 दोहा, जिनके पास समय कम हो, कम से कम 5 दोहा अवश्य पढ़ें उसके अर्थ सहित, और जिनके पास समय ना हो, रास्ते में हो या जो पढ़ने में असमर्थ हैं, वो लोग जो है कि मेरे वीडियो के माध्यम से वो जो है कि आप लोग सुन सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोहा जो है कि पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो है कि कम से कम आप लोग 5 दोहा रामनवमी नवरात्र में पढ़ने का प्रयास जरूर करें। चलिए, अब ये सफ़र अब आगे भी स्टार्ट रहेगा। कल जो है कि और भी दोहा जो है कि आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।